हेलो दोस्तों, मेरा नाम संध्या है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आपकी एडवाइजर में। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली ये होता है जिसमें हमारे हॉस्पिटल में होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कंपनी कवर करके चलती है। हॉस्पिटल के अंदर हमें अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है ना दोस्तों। कितनी अच्छी बात कि हम हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, और उस टाइम मुझे अपनी सेविंग्स में से पैसा नहीं देना पड़ रहा, वो सारा का सारा पैसा कौन दे रहा है? हमारी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो कहीं ना कहीं कितनी अच्छी बात है कि मैंने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो मुझे अपने ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब हमारे हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं वो होते किन रीजन से हैं दोस्तों? क्या हम जबरदस्ती बीमार होना चाहते हैं? क्या हम जबरदस्ती किसी वजह से या कोई जान के कुछ काम करना चाहते हैं? नहीं ना दोस्तों। हॉस्पिटल में हमारे उन्हीं खर्चों के ऊपर या उन्हीं ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आता है जहां हमारे अनफोर्सिन रिस्क होते हैं। हमारे अनफोर्सिन रिस्क कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से बीमार पड़ गए, कोई ऐसी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, पर दुर्घटना है, घट सकती है। और ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमें सारा का सारा खर्चा अपनी जेब से करना पड़ जाता है। तो क्या हम कभी भी ये चाहते हैं दोस्तों कि जो हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं वो हम हॉस्पिटल में भरे, हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिल्स में पे करें? नहीं, हम हमारा जो मेहनत से कमाया गया पैसा है वो हम किसी ना किसी ड्रीम्स के लिए कमाते हैं। हो सकता था मुझे अच्छा फोन चाहिए था, हो सकता था मुझे एक महंगी सी गाड़ी चाहिए थी, हो सकता था मेरे बच्चों को अच्छी स्टडी करानी थी, या हो सकता था मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए था, और वो भी एक ऐसे एरिया के अंदर जो डिमांड में हो या पॉश एरिया के अंदर हो। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जो बेसिकली काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में होने वाले खर्चों से आपको बचाता है, हमारे पैसों को बचाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का कितना ज्यादा और कितना बड़ा फायदा है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलते हैं तो हमारे जो मेहनत से कमाई गई मनी है वो हमारी सेफ रहती है, और हम साल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर पूरे साल में या कभी भी हमारे साथ कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो भाई हमारे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से हमारा सारा का सारा पैसा कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने जो अपने सपने देखे थे मेरे वो भी पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहती हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि मेरे ही बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड जो है वो 5 लाख रुपए कमाते हैं दोस्तों। 5 लाख रुपए का उनका एनुअल पैकेज है। और दोस्तों, मैं जो 5 लाख रुपए मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, मेरे लिए कमा रहे हैं, हमारी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कमा रहे हैं, हमें अच्छा खाना खिलाना, अच्छे से रखना, अच्छे से रहने के लिए, सारी चीजों के लिए कि किसी चीज की हमें कमी महसूस ना हो, इन चीजों के लिए वो पैसा कमाया जा रहा है। पर अचानक से अगर किसी दिन कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल में हमें पैसा देना पड़ेगा। और पैसा देने के लिए क्या होगा? जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो मेहनत से हमने पैसा कमाया था, वो सारा का सारा पैसा हमें हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं है कि मेरा बिल सिर्फ 50,000 का बन सकता है, हो सकता था मेरे साथ कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी जिसमें मेरा लाखों का क्लेम आ गया था। मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, हो सकता है 5 लाख का क्लेम आ गया या 4 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो शायद मेरे हस्बैंड इसलिए मेहनत नहीं कर रहे या वो पैसा हम लोग इसलिए तो सेव नहीं कर रहे थे कि अचानक से एक दिन मेडिकल इमरजेंसी आएगी और 4-5 लाख रुपए हम हॉस्पिटल के अंदर पे कर देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। और अगर मेरे पास इसी बीच में इंश्योरेंस होता तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होती दोस्तों कि मेरे जो हस्बैंड है 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और वो मेरे 5 लाख रुपए, उसमें से मेरे खाने पीने का खर्चा, सारी चीजें अगर मैंने लिमिटेड खर्च भी कर दिया और मैंने अपना इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम अगर मैंने 2 लाख रुपए भी खर्च कर लिए, बाकी तो मेरे 3 लाख रुपए, मेरे हस्बैंड के 3 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट में थे ना। हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर पाए हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो दोस्तों हम ज्यादा, हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं, हमारी ड्रीम्स फुलफिल होने के चांसेस होते हैं। और हम कौन नहीं चाहता दोस्तों कि हमारे अकाउंट्स के अंदर हमेशा पैसे रहें, हमें किसी से मांगने ना पड़े, हमें किसी से कुछ सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ जाए। तो
तो हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे हमारे लिए बेसिकली जो सपोर्ट बन के खड़ा होता है वो हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चों के लिए ही सपोर्ट बन के खड़ा होता है। दोस्तों अगर मेरे पास इस ड्यूरेशन में हेल्थ इंश्योरेंस था और जब मेरा हॉस्पिटल के अंदर बिल बना था दोस्तों, तो वो सीधा सीधा मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया था और मुझे अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। और मेरा जो ड्रीम था कि मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी थी, एक अच्छा घर लेना था या मेरे बच्चों को अच्छी स्टडी करानी थी, तो वो मैं अपना पैसा बहुत आराम से वहां पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो जो हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं या जो हम जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या दोस्तों हम अपनी एफडीज कर रहे हैं या बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच के चल रहे हैं, घर के अंदर सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हो सकता है दोस्तों कि आप या हम या मैं अपनी फैमिली के अर्निंग पर्सन है और सिंगल पर्सन है और पूरी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और इस बीच में अगर हमारे पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो नॉर्मल सी और जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमें ही सारा खर्चा करना पड़ता है और हमें उनकी देखरेख करनी पड़ती है। लेकिन अगर मेरे को कभी एक दिन ख्याल आया होता कि मैंने इनके लिए इंश्योरेंस ले लिया और कभी मैंने सोचा कि फ्यूचर में कुछ अगर पेरेंट्स के साथ में ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और अचानक से एक दिन पेरेंट्स के साथ में ऐसी मिस हैपनिंग हो गई और मेरा बहुत मोटा बिल बना हॉस्पिटल में, तो उस बीच में मैं ही अकेली बेचारी फैमिली को संभालने वाली, घर के अंदर सारे लोग हैं बाकी जो कि खाने के लिए हैं, बच्चे हैं स्टडी के लिए हैं, बाकी पूरी फैमिली को संभालने के लिए मैं अकेली हूँ। और इस बीच में अगर मेरे पास इंश्योरेंस है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि मेरा सारा का सारा खर्चा जो है मेरे पेरेंट्स का इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। बट स्टिल अगर यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं होगा तो मेरे ऊपर कितना बर्डन आ जाएगा दोस्तों, कितना बर्डन आता होगा हमारे हस्बैंड्स के ऊपर। आप सोच के चलिए कि अगर हमारे हस्बैंड्स सिंगल पर्सन है, फैमिली को संभालने के लिए हैं और वो कमा रहे हैं तो और वो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, तो वो हमारी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कमा रहे हैं। तो यहीं पे अगर हमारे पास अच्छी इनकम है तो हम उसमें से एक छोटा सा अमाउंट, मुश्किल से 20 या 30% अगर हम अमाउंट अपनी इनकम में से निकाल के और मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस और उसमें से एक छोटा सा कोई भी प्लान बाय कर लेते हैं तो हमारे कितने सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। हम मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि अगर साल भर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम इंश्योरेंस में से क्लेम कर लेंगे और बाकी सारी चीजें और जो भी हमारे घर के खर्चे हैं, बाकी सारी चीजें हैं मैनेज कर लेंगे, अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, बाकी सारी ड्रीम्स को फुलफिल कर लेंगे ना दोस्तों। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है, या हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि जो हॉस्पिटल के खर्चों को बचाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, और उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको अच्छी लगी हो और जो बातें मैंने आपको समझाई हो वो आपको सुनने में और भी अच्छी लगी हो और आपको समझ भी आई हो। और बाकी मैं फिर आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उम्मीद करूंगी दोस्तों कि आप सेफ रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों।